दोस्तों विवेक जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। क्या देखेंगे दोस्तों? कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आज देखेंगे दोस्तों, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो एसबीआई बैंक में पूछा गया लगातार 2 वर्षों तक 2008 एवं 9 में पूछा गया था दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है केस, चौथा ऑप्शन है स्टाइलस। तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रोसेसर। क्या होगा दोस्तों? प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। जो कंप्यूटर प्रोसेसर है ये किस इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? पहला देखेंगे दोस्तों नंबर है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है इनपुट, चौथा है डेटा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है तो डेटा होगा। क्या होगा दोस्तों? डेटा। ये कट हो रहा है, ये इसका जो सही आंसर है तो डेटा होगा। क्या होगा? डेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एटीएम क्या होते हैं? ये जो एटीएम है तो एटीएम क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन देखेंगे बैंकों की शाखाएं, दूसरा देखेंगे ऑप्शन है बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, तीसरा देखेंगे बिना स्टाफ के नकदी देने, चौथा देखेंगे ये सभी, मतलब ये सभी है, ये नहीं है इसके लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो ये वाला भाग तीसरा जो है तो सही है, बिना स्टाफ के नकदी देने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, जो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन देखेंगे डेटा का संग्रह, दूसरा देखेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, तीसरा देखेंगे गणना कार्य करना, चौथा ऑप्शन देखेंगे वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करता है। जो डेटा प्रोसेसिंग है का मेन अर्थ जो होता है तो वो वाणिज्यिक कार्यों में जानकारी तैयार करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है? जो सीपीयू का वह भाग जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंटों को गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है? जैसे देखेंगे दोस्तों, ये उसमें बीपीएस के कलर के में आ चुका है। ये जो आप क्वेश्चन है दोस्तों, ये बीपीएस के कलर के में 2011 में आ चुका है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, पहला देखेंगे मदरबोर्ड, दूसरा देखेंगे कोऑर्डिनेशन बोर्ड, तीसरा देखेंगे कंट्रोल यूनिट, चौथा देखेंगे एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही आंसर है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगा दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो पहला देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट समय की, दूसरा ऑप्शन है की, तीसरा है अल्फा न्यू मेरिक, चौथा देखेंगे न्यू मैरिक। क्या है दोस्तों? न्यू मैरिक। तो देखेंगे दोस्तों, जो इसका जो सही आंसर होगा तो न्यू मैरिक होगा। क्या होगा दोस्तों? न्यू मैरिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा जाता है, मतलब कंप्यूटर में जो डाला जाता है वो कौन सा डेटा कहलाता है? तो देखेंगे दोस्तों, आउटपुट है कि एल्गोरिथम है, दूसरा ऑप्शन है एल्गोरिथम, तीसरा है इनपुट, और चौथा देखेंगे दोस्तों गणना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा, इनपुट। क्या होगा दोस्तों? इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इनपुट आउटपुट में रूपांतर द्वारा किया जाता है। ये देखेंगे दोस्तों बीपीएससी के क्लर्क में 2011 में ये क्वेश्चन पुनः पूछा गया था दोस्तों। पहला ऑप्शन देखेंगे पेरिफेरल्स, दूसरा ऑप्शन देखेंगे मेमोरी, तीसरा देखेंगे स्टोरेज, और चौथा देखेंगे सीपीयू। तो इनपुट का जो आउटपुट रूपांतर है तो वह देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा, सीपीयू। सीपीयू में जो है तो रूपांतर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? क्या है दोस्तों? कंप्यूटर क्या है?
पहला देखेंगे ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, दूसरा देखेंगे पावर मशीन है कि मानव मशीन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों डेटा आकलन। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जो ये मशीन है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर जो है तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषता का कार्य निम्न में से एक नहीं है। जो कि डेटा का विशेषता है उसमें से एक कार्य इसमें से नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे डेटा संकलन, दूसरा देखेंगे डेटा संचयन, तीसरा देखेंगे डेटा संसाधन, चौथा देखेंगे डेटा आकलन। तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो ऑप्शन डी सही होगा, डेटा आकलन, डेटा आकलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो एसबीआई बैंक में 2009 में पूछा जा चुका है पुनः एक बार, जो कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर में है तो डेटा किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है संख्या को, दूसरा ऑप्शन है चिन्ह को, तीसरा ऑप्शन है दी गई सूचनाओं को, चौथा ए बी सी तीनों, यानी तीनों जो है तो तीनों को कहा जाता है। तो जो देखेंगे दोस्तों तो कंप्यूटर में डेटा क्या है, इन तीनों में ये ऑप्शन डी सही है। तीनों में जो है तो पूछा जाता है, तीनों में को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। कंप्यूटर में जो है तो सूचना किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है डेटा को, दूसरा ऑप्शन है संख्याओं को, तीसरा है एकत्रित डाटा को, चौथा है ये सभी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो एकत्रित डेटा को कहा जाता है। जो कंप्यूटर में है जो सूचना किसे कहा जाता है, एकत्रित डेटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। पहला देखेंगे कीबोर्ड है ऑप्शन में, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है टेप, चौथा ऑप्शन है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया होगा दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ईडीपी, ईडीपी क्या है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों तो तीसरा ये चौथा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन जो है तो सही है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सीपीयू क्या है, क्या होता है। सीपीयू जो है तो क्या होता है, सीपीयू का मतलब ये पूछा है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे कवर प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा देखेंगे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो ऑप्शन सी सही है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एएलयू का पूरा नाम क्या है। अभी पहले ही मैंने बताया कि एएलयू का पूरा नाम क्या है, इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि एएलयू का पूरा नाम क्या होता है। तो पहला देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन में भी दिया गया है कि पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा देखेंगे अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, तीसरा देखेंगे अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, चौथा ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों कि एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ए नंबर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ही होता है, जिसे अंकगणित भी कहा जाता है अर्थमेटिक को। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सीपीयू निम्न में से क्या है। जो सीपीयू है तो इनमें से क्या है। तो पहला ऑप्शन है चिप है, दूसरा ऑप्शन है बॉक्स, तीसरा ऑप्शन है सर्किट, चौथा है पेरिफेरल। क्या है दोस्तों, पहला है चिप, दूसरा देखेंगे बॉक्स है, तीसरा देखेंगे सर्किट, चौथा है तो पेरिफेरल है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों तो ऑप्शन ए सही है, सीपीयू एक चिप की तरह होती है। क्या होता है दोस्तों, चिप की तरह। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। कंप्यूटर द्वारा किया गया जो बुनियादी कार्य है वह क्या है। पहला देखेंगे आंकिक, दूसरा देखेंगे तार्किक, तीसरा देखेंगे डेटा संग्रह, चौथा देखेंगे ये सभी। तो इसका जो बुनियादी कार्य है दोस्तों तो इनमें से तीनों है, आंकिक भी है, तार्किक भी है, डेटा संग्रह भी है और मतलब ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी, ये सभी। क्योंकि इसका जो बुनियादी कार्य है तो आंकिक भी है, तार्किक भी है, डेटा संग्रह भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का जो दिमाग है वह कौन सा है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन है दोस्तों सीपीयू, दूसरा देखेंगे मॉनिटर, तीसरा देखेंगे मॉडेम, चौथा देखेंगे सॉफ्टवेयर। तो जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों तो ऑप्शन है सही आंसर है सीपीयू। इसका जो सही आंसर है तो सीपीयू, कंप्यूटर का जो है तो दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। पहले तो हम ये देखेंगे कि डी ये वी डी यू क्या है। तो
VDU क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, तो क्या नाम है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो देखेंगे VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो पहला देखेंगे ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा देखेंगे माउस, तीसरा देखेंगे CPU, चौथा देखेंगे टर्मिनल। तो जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही आंसर है, सी CPU। क्या है दोस्तों? CPU। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। ऐसा देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है। पहला देखेंगे गणती है, दूसरा देखेंगे अगणती है, तीसरा देखेंगे विपणन है, चौथा ऑप्शन देखेंगे ए तथा बी दोनों है। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये गणती भी है और अगणती भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? जो मानव मन है और कंप्यूटर में किसकी गति सबसे ज़्यादा होती है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों मानव मन है, दूसरा देखेंगे कंप्यूटर, तीसरा देखेंगे दोनों बराबर, चौथा ऑप्शन देखेंगे कह नहीं सकते। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही आंसर है, मानव मन। कंप्यूटर जो है, तो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज किसका दिमाग किसका गति होती है? मानव मन की। क्या होती है दोस्तों? मानव मन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, CPU के काम है, CPU का क्या काम है? पहले तो हम देखेंगे CPU का काम क्या है। तो पहला देखेंगे ऑप्शन है अंकगणितीय परिकलन, दूसरा देखेंगे दो राशियों के मानों की तुलना, तीसरा देखेंगे कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों, तो कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। पहला देखेंगे ऑप्शन है सामान्य, दूसरा देखेंगे उच्च, तीसरा देखेंगे निम्न, चौथा देखेंगे औसत। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों, तो सामान्य। जो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में जो है तो सामान्य रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? जो कंप्यूटर को है तो किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो पहला देखेंगे शुद्ध, दूसरा देखेंगे मानव, तीसरा देखेंगे कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, तो कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा को की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर के संरचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? कंप्यूटर की रचना में शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, सारे अवयव स्वचालित रूप से कार्य करते हैं, दूसरा देखेंगे इनमें निवेश एवं निर्गमन के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, चौथा देखेंगे ऑप्शन है स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही आंसर है, इनमें निवेश एवं निर्गमन के लिए एक अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। नहीं, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ये कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये विशेषता इसकी नहीं है। अगला देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य शामिल हैं। कंप्यूटर के तकनीक कार्य में कौन कौन से शामिल हैं? तो पहला ऑप्शन देखेंगे डेटा का संकलन तथा निवेशन, दूसरा ऑप्शन देखेंगे डेटा का संचयन, तीसरा देखेंगे डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, चौथा ऑप्शन देखेंगे ABC मतलब ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर है, ABC दोनों मतलब सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की जो क्षमता है तो वो कैसी है? पहला ऑप्शन देखेंगे सीमित है, दूसरा देखेंगे असीमित है, तीसरा देखेंगे निम्न है, चौथा देखेंगे दोस्तों कि उच्च है। क्या है दोस्तों? उच्च। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर की जो क्षमता है तो सीमित होती है। क्या होती है दोस्तों? सीमित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? पहला देखेंगे ऑप्शन है निवेश, दूसरा देखेंगे आउटपुट, तीसरा देखेंगे CPU, चौथा देखेंगे इंटरनेट। तो जो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में जो है तो दोस्तों, तो ऑप्शन डी जो है तो सही आंसर है, क्योंकि इसमें है तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में इंटरनेट कोई मुख्य अवयव नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन देखेंगे कुंजी पटल, तीसरा देखेंगे CPU, चौथा देखेंगे हार्ड डिस्क। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही आंसर है, CPU। अगर थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली
अच्छे से वीडियो डाल सकें दोस्तों। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, तो हमें जो है तो निराशा मिलती है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक दें, ताकि हम जितना अच्छा हो सके तो आप लोगों को ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अब मिल लेते हैं अगली वीडियो में।